Things 18-year-old needs to know. Friendship is about quality, not quantity. You don't need a gang or a group. You just need a couple of true and real friends. तो हम एक बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। इस डिजिटलाइजेशन के ज़माने में एक डिजिटलाइज्ड एग्जाम्पल फ्रेंडशिप का। एक्चुअली पता है क्या? ट्रू फ्रेंडशिप इज व्हेन यू वॉक इनटू देयर हाउस एंड your Wi-Fi automatically connects. Let's move to second point. Don't worry so much, but worry a little. Worrying is a big waste of time. In reality, worry doesn't work for your problem. In fact, analysis does work for your problem. The only thing you should worry about is not trying, but you worry about failing. हम सब ये चिंता करते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, जबकि हमें चिंता ये करनी चाहिए कि हमने ट्राई नहीं किया, हम नहीं कर पाएंगे। ट्राई तो ये हमारी गलती होगी। चिंता ट्राई ना करने की होनी चाहिए, हार और जीत की नहीं। पता नहीं आजकल के यूथ को हो क्या है, वो डरते रहते हैं, बस कुछ करते नहीं, बस डरते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, सोचते रहते हैं। चलो एक उदाहरण देता हूं मैं आप सबको। आज ही के दिन पिछले साल क्या हुआ था, क्या आपको याद है? याद नहीं, मुझे तो याद नहीं है, शायद आप सबको भी ना हो। तो सोचिए कि कोई भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, तो उससे ट्राई करें, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि वरी करें। Worry can make you mentally disabled. It can kill your mind. It can kill your mindset. Actually, you know what? None of your problems are permanent. मैं आपकी उम्र में खुद को सिर्फ एक ही एडवाइस दे रहा हूं। Do your best, leave the rest. अपना बेस्ट दो और आराम से देखो क्या होने वाला है। मैं टूटने और हारने की सलाह नहीं देता, मैं सिर्फ ट्राई करने की सलाह देता हूं। Point number 3. Always live within your means. Avoid getting into unnecessary debate. Very simple, very simple theory. If you can't afford it, don't buy it, guys. Please. अब खुद में रहो, खुद के लिए सोचो। क्यों इधर जाना उधर जाना, बेफालतू के काम करना, फिर फंस जाना। वो काम करना जिसको तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वो काम करो ही मत जिसे तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एक सिंपल सी एग्जाम्पल से मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। जब आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो हर किसी के लड़ाई झगड़े बातों में घुसने की कोशिश करते हैं। तो आप सब देसी लैंग्वेज में लौंडे उसे ऐसा कुछ कहते हैं। वो हर जगह जाके मार खरीदता है, लड़ाई झगड़ा खरीदता है, मतलब वो उसका है नहीं, वो किसी और की लड़ाई वो गया, वो उसने खरीद लिया। वो बोल रहा है मैं लड़ूंगा। अरे भाई मैं बहुत Guys, I am just trying you all 18ians. Please avoid getting into unnecessary debate. हाँ, but always stand for the right, fight for the right. This can help you to stay out of lot of trouble. ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसने तो सबसे ज्यादा यूथ को बर्बाद किया हुआ। मेंटेन मोर देन अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट जेंडर। होता है क्या, इस उम्र में लड़के लड़कियां भटक जाते हैं।
वो प्यार हो जाता है, लवेरिया हो जाता है इन्हें। गलती इनकी नहीं है, इन्हें कोई सही समय पे समझा नहीं पाता। मैं भी भटका था, सब भटकते हैं। वो कहते हैं ना 18 का प्यार होता है बेशुमार। कभी कभी तो इतना बेशुमार हो जाता है कि मोहब्बत दिखने लगती है किताबों में। लड़का किताब खोल कर बैठा है, उसे किताब में अपनी मोहब्बत दिख रही है, क्या लिखा हुआ है ये नहीं दिख रही। लेकिन वही एटेनियन सक्सेसफुल होता है जो 23 साल तक अपने सपनों के पीछे भागता है। उसका फर्स्ट लव उसका ड्रीम होना चाहिए, उसका सेकंड लव उसकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। उससे पहले उसे कहीं नहीं देखना है, कहीं नहीं रुकना है। कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, आप देख भी रहे होंगे अपने आसपास, जो इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने संस्कार भूल जाते हैं। तो प्लीज एटीनियंस, डोंट डू दिस। हर चीज का एक सही समय होता है, और उस सही समय पे जब तुम्हारा निशाना लगेगा तो वो सही होगा। Let's move to point number 5. Take responsibility for your mistake. Man up and take the charge. Don't play the blame game. गलती की है, मानो कि हाँ मैंने गलती की। सब गलती करते हैं, पर गलत सच में वो होता है जिसने ट्राई ना किया हो। ये मैं आपको बता चुका हूं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इसी टॉपिक, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स। गलती एटीनियंस की नहीं है, समाज की गलती। एक्चुअली में उन्हें सिखाया गया है, उन्होंने अपने आसपास ही यही देखा कि ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम करना हर चीज के लिए। एक्चुअली वी आर टॉट टू ब्लेम योर फादर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर स्कूल टीचर, बट नेवर ब्लेम योरसेल्फ। यही सिखाया गया है हमें हमारे समाज में। नंबर कम आ गए, टीचर गलत, टीचर पढ़ा नहीं पाया मुझे, वो टैलेंट नहीं है टीचर में। स्कूल खराब था, नहीं तो मैं तो आज कहां होता अगर स्कूल अच्छा होता। चलो एक एग्जांपल फिर से मैं आपको देता हूं। मानो आपको नींद आ रही है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो आप डिस्टर्ब जरूर होते हो, लेकिन आप सोते हो कैसे भी, उसे लड़के उसको भगाते हो वहां से, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप सोते हो जब आपको नींद आती है। वैसे जब आपको सोने का डिजायर हुआ तो आप सो गए, जब पढ़ने का डिजायर हुआ तो पढ़ नहीं पाए। तो इसमें गलती किसकी? तुम्हारी। अपने दिल से पूछना, दिल हमेशा सच कहता है, झूठ जुबान से निकलता है, दिल कभी झूठ। हम ये सोचते हैं हमारी गलती तो थी नहीं, बट लिटरली ऑल एटीनियंस, इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट। Because if you wanted to change, you are the one who can get the change, who can make the change. Mistakes makes you learn something new, in new style, new way. Remember, mistake is the new generation kingmaker. So please don't hesitate to take responsibility of your mistakes. Point number 6. Don't make money highest priority. Yes, of course, money should be your priority, but not the highest priority.
दुनिया में जितने भी लोग हो गए इस दुनिया को बदलने का काम किया, जिन्हें दुनिया याद रखती है, उन सभी 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 के पास एक बहुत ही ब्रिलियंट विजन था, और ये विजन उनके माइंड में था, ना कि उनके पास पैसा था। चलो आप एक मुझे चूज करके बताओ, द मनी, द माइंड, विच वन इज ग्रेट? ऑलवेज रिमेंबर, माइंड makes the money, money cannot build your mind. आपका दिमाग पैसा बना सकता है, लेकिन पैसा आपकी बुद्धि नहीं बढ़ा सकता। वैसे ही हमारे यूथ क्या कर रहे हैं? हमारा यूथ भाग रहा है पैसों के पीछे, ये समझ ही नहीं पा रहा तो उसे अभी अपने दिमाग पर, दी माइंड पर काम करना है। एक बार अगर उनका माइंड ब्रॉड हो गया, सभी चीजों को समझने लगा, तो पैसा तो यूं बना लेता है ये दिमाग। द रियल मनी इज द माइंड, एवरीथिंग बिगिंस विथ द माइंड। पैसा तो हर तरफ है, पैसा हर तरफ। ऐसा समझो आपके आसपास भी पैसा है, बस आपको वो विजन चाहिए, वो विजन आपके माइंड में होना चाहिए। हमारा आखिरी पॉइंट नंबर 7, YOLO, YOLO। YOLO क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। यू ओनली लिव वंस। यस, वी ऑल लिव ओनली वंस, बट समटाइम द YOLO एटीट्यूड ensures for meeting irrational decision। कभी इस YOLO एटीट्यूड में ऐसा होता है कि हम कुछ अजीब सी डिसीजन लेते हैं बेढंगे से, जो हमें कहीं ऐसी जगह पे खड़ा कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते हमें करना क्या है, हमने सही किया गलत किया, हमारे साथ आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। एक्चुअली द YOLO एटीट्यूड टेक्स नोवेयर। कभी कभी आपको कहीं नहीं लेके जा रहा होता, बस आपको लगता है कि हम बस इंजॉय कर रहे होते हैं, जिंदगी को अपने फुलेस्ट में जी रहे होते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, बट फुलेस्ट मीन फुलेस्ट, नॉट फुलेस्ट। हमारे यूथ इसे फुलेस्ट नहीं, फुल की तरह जी रहा है, बेवकूफों की तरह कुछ भी कर रहा है, और ये उनको कहीं नहीं लेके जाएगा। दिस विल टेक देम नोवेयर। We all live once, you live once, but if you do it right, one is more than enough.